ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण भगवान, जय सरस्वती माँ। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की दूसरे दिन की कथा के 10वें एपिसोड पे पहुंच चुके हैं मैया और कन्हैया की कृपा से। आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करेंगे वो है ध्रुव भगवान की कथा। मनु महाराज जो सृष्टि जिन्होंने शुरू करी, मनु महाराज और शत्रुपा, इनसे ही प्रकृति की शुरुआत हुई। यही पुरुष और प्रकृति के मिलन के बाद सृष्टि आगे बढ़ी। तो मनु महाराज के दो बेटे थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े बेटे थे, प्रियव्रत छोटे बेटे थे। अब जैसे कि उत्तानपाद का अर्थ है जिसके पैर ऊपर और सिर नीचे, बुद्धि नीचे और पैर ऊपर। तो जैसा उनका नाम था वैसे ही उनका चरित्र था। कोई धर्म कर्म के काम नहीं करते थे, मदिरा पान करते थे, सारे बेकार काम करते थे वो। अच्छा, अब ये जो उत्तानपाद हैं इनकी दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के बेटे थे ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। सुनीति एक तपस्वी महिला थी और उनकी बड़ी कुशल नीति वाली, बड़ी अच्छी महिला थी, पूजा पाठ वाली भक्त महिला थी। तो सुनीति तो अपने बेटे ध्रुव के साथ रहती थी, महल के बाहर एक झोपड़ी बना के। वहीं तपस्विनी की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हुए। वहीं महल के अंदर रहती थी सुरुचि, जो कि भोग विलास करने वाली थी और बड़ी क्रूर महिला थी। वो महल के अंदर रहती थी। उत्तानपाद को प्रजा के पालन से कोई लेना देना नहीं था। जो एक तरह से वहां से संभालती थी वो सुरुचि ही संभालती थी। अब एक बार ध्रुव अपनी माता सुनीति से कहते हैं, जो कि झोपड़ी में रहते थे अपनी माता के साथ, कि माँ क्या पिताजी ने आपको छोड़ दिया? मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि पिताजी ने आपको छोड़ दिया और वो बहुत बुरे व्यक्ति हैं, क्या आप भी बुरी हो? ऐसा कहते हैं सब लोग, मेरे दोस्त वगैरह। तो इस पे माता सुनीति माता कहती है कि नहीं, ना तो मैं बुरी हूं ना ही तुम्हारे पिताजी बुरे हैं। मैं अपनी इच्छा से महल के बाहर आके झोपड़ी बनाकर रह रही हूँ, क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो मैंने ये संकल्प लिया था कि तुम्हारे जन्म के बाद मैं महल के बाहर झोपड़ी बना के रहूंगी और तपस्या करूंगी, ताकि तुम एक अच्छे इंसान बन सको और एक अच्छे राजा बन सको। तो ये सुनकर ध्रुव बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह, इसका मतलब पिताजी ने हमें नहीं निकाला, माताजी अपनी इच्छा से बाहर रहने आई हैं। तो कहते हैं फिर तो मैं अपने पापा से मिलने जा सकता हूँ, अपने पिता से मिलने जा सकता हूँ। तो माता सुनीति कहती है हाँ बिल्कुल, तुम अपने पिता से मिलने जा सकते हो। तो कहते हैं मैं अगले दिन सुबह अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। तो सुनीति माता उन्हें अगले दिन सुबह एक तपस्वी, एक सन्यासी की तरह जो 5 साल के बालक थे ध्रुव जी, उनको तैयार कर देती हैं। तो ध्रुव जी के चेहरे पे इतना तेज था जैसे 100 सूर्य चमक रहे हों, और बड़े सुंदर, बड़ा तेजस्वी, बड़े ओजस्वी। तो वो अपने पिता से मिलने जब जाते हैं तो उत्तानपाद सिंहासन के ऊपर बैठ के मदिरा पान कर रहे होते हैं, सामने नृत्य चल रहा होता है। तो उत्तानपाद को लगता है, इतना तेज था ध्रुव जी के चेहरे पे, बताया ना 100 सूर्य के बराबर तेज था। तो उत्तानपाद को लगता है कि कोई सन्यासी आ रहे हैं। तो उत्तानपाद अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं उन्हें प्रणाम करने के लिए। तो जैसे जैसे ध्रुव सिंहासन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये कोई सन्यासी नहीं है, तो बच्चा है जो सन्यासी का भेष धारण करके आया है। तो ध्रुव जी सुरुचि माता को, जो महल के अंदर सुरुचि रहती थी, दूसरी माता, उनको प्रणाम करते हैं सुरुचि माता को कि प्रणाम माता, मैं माता सुनीति का पुत्र हूँ और आपका भी पुत्र हूँ, और मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। उत्तानपाद यानी अपने पिता को भी प्रणाम करते हैं। अच्छा, ध्रुव 5 साल के बालक थे। तो देखते हैं कि उनके पिता की गोद में उनका भाई उत्तम, जो सुरुचि माता का बेटा है उत्तम, वो पिताजी की गोद में सामने सिंहासन पे बैठा है और खेल रहा है। तो ध्रुव जी भी 5 साल के बालक थे, उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, क्योंकि उन्हें तो पिता की गोद में बैठने का अवसर मिला ही नहीं। तो दौड़ के जाते हैं, सिंहासन पे चढ़ते हैं और अपने पिता की गोदी में बैठ जाते हैं। तो उत्तानपाद को तो बुरा नहीं लगता, वो तो बड़े प्रेम से उन्हें बैठने देते हैं अपनी गोद में, लेकिन सुरुचि को बहुत बुरा लगता है। वो सिंहासन पे जाती हैं, उत्तानपाद की गोद से ध्रुव को हटा देती हैं और कहती हैं कि अगर तुझे इस सिंहासन पर आकर पिता की गोद चाहिए तो वन में जाके तपस्या कर, फिर मेरी कोख से जन्म ले, तब जाके तुझे सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने का अवसर मिलेगा। और बड़े कटु वचन उस 5 साल के बच्चे से बोलती हैं। अब जब ध्रुव अपने पिता से मिलने जा रहे थे तो उनकी माता सुनीति माता ने उन्हें सिखा के समझा के भेजा था कि अगर तुम्हारे साथ वहां पर कोई गलत व्यवहार हो तो तुम रोना मत, क्योंकि तुम रोगे तो तुम्हारे पिता भी दुखी होंगे, तो तुम आ जाना वापस।
तो ये देखिए भारतीय नारी की जिस महिला के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था, वो फिर भी अपने बेटे को समझाकर भेजती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत व्यवहार हो, क्योंकि उन्हें अनुमान था कि गलत व्यवहार हो सकता है, तो गलत व्यवहार हो तो अब तुम रोना मत, वरना तुम्हारे पिता भी दुखी होंगे। तो ध्रुव सबको प्रणाम करते हैं और चुपचाप अपनी माता के पास आ जाते हैं और आके कहते हैं कि माँ मुझे पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तो माता सुनीति कहती है कि इन पिता की गोद में बैठना कौन सी बड़ी बात है, बैठना है तो जगत पिता नारायण की गोद में बैठो। तो ध्रुव जी कहते हैं कि नारायण की गोद में कैसे बैठ सकते हैं। तो माता कहती है कि भाई वन में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना होगा, तपस्या करनी होगी, मंत्र जाप करने होंगे, तब नारायण प्रसन्न होकर तुम्हें आके अपनी गोदी में बैठा लेंगे। और नारायण तो जगत पिता हैं, इन पिता की गोद में बैठना कौन सी बड़ी बात है, जगत पिता की गोद में बैठो। अब चूंकि ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक थे, तो मन बहलाने के लिए माता सुनीति ने उन्हें समझा दिया, समझा बुझा के सुला दिया। अब अगले दिन सुबह ध्रुव जी उठते हैं और बिल्कुल जंगल में, वन में तपस्या जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब माता ने तो छोटे बच्चे को बहलाने के लिए ऐसा कहा था, उन्होंने सही में थोड़ी कहा था कि तुम जंगल में जाके 5 साल का बच्चा तपस्या करे, लेकिन ध्रुव जी नहीं माने, उन्होंने एक नहीं सुनी अपनी माता की और वन में तपस्या करने चले गए। आज जब वो वन में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, तब वहां नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने सोचा ये छोटा बच्चा ये क्या तपस्या करेगा, जरा इसकी परीक्षा लेता हूं कि ये तपस्या करने के योग्य है भी ये छोटा सा बच्चा, या 2 दिन में अपनी माँ के पास भाग जाएगा। तो नारद जी उनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे लेते हैं ध्रुव जी की परीक्षा, उनसे कहते हैं कि बेटा यहाँ पे इतने सारे जो ये ऋषिवर बैठे हैं, इन्हें हजारों साल हो गए तपस्या करते हुए, ये बूढ़े हो गए, पर भगवान ने इन्हें दर्शन नहीं दिए। भगवान बहुत बिजी हैं, भगवान ऐसे दर्शन नहीं देते हैं। तो ध्रुव जी कहते हैं कि अगर आप मुझे भगवान को पाने का रास्ता बता सकते हैं तो कृपा करके आप मुझे बताएं, अन्यथा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तब नारद जी समझ गए बच्चे में दम तो है, बच्चे में दम तो है, तपस्या करे बगैर मानेगा नहीं। नारद जी ध्रुव जी को एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र देते हैं ध्रुव जी को कि तुम इसका जाप करो, इससे नारायण प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तो ये मंत्र सुनकर नारद जी से ध्रुव जी उनको प्रणाम करते हैं और फिर मथुरा में जमुना नदी के किनारे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। अब 5 साल का बच्चा अपनी माँ से, पिता से दूर तो वो पहले ही था, फिर माँ से भी दूर हो गया और मथुरा जाके जमुना के निकट तपस्या करते हैं। अब 5 साल के बच्चे ने, पहले तो वो कंदमूल पे रह रहे थे, कुछ समय बाद उन्होंने कंदमूल भी छोड़ दिया, फिर पानी पे आ गए, सिर्फ पानी पे, उसके बाद फिर पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा पे आ गए। 5 साल के बच्चे ने 5 महीने तक तपस्या की, 5 साल के बच्चे ने 5 महीने तक तपस्या करी। सारे देवता हिल गए, सारा चराचर हिल गया, सारी सृष्टि हिल गई। सारे देवता इकट्ठे होकर पहुंचे नारायण जी के पास कि बोले प्रभु आप ध्रुव को दर्शन दे दो। इतना छोटा सा बच्चा बिना खाए बिना पिए सिर्फ हवा पे पिछले 5 महीने से तपस्या कर रहा है, पूरा चराचर हिल गया है, पूरी सृष्टि हिल गई है, सब सृष्टि का सिस्टम बिगड़ जाएगा, प्रलय आ जाएगी, प्रभु आप दर्शन दो। भक्त की तपस्या में इतना दम होता है अगर सच्ची भक्ति हो तो। नारायण जी को आना पड़ा, नारायण जी आए दर्शन देने के लिए। तो नारायण जी को देख के ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए कि भाई उनकी तो तपस्या सफल हो गई, नारायण जी के दर्शन हो गए। तो नारायण जी कहते हैं कि भाई ध्रुव मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ। तो ध्रुव जी कहते हैं कि इच्छा तो बहुत कुछ थी आपसे मांगने की, कि पिता की गोद मांगूंगा, राजपाट मांगूंगा, सारी सुख सुविधाएं मांगूंगा, लेकिन अब आपको देखने के बाद में मेरी कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता। बस आप मुझ पे इतनी कृपा करो कि मेरे सिर पर आपका हाथ रहे और मैं आपकी भक्ति में सदैव लीन रहूं। एक 5 साल के बच्चे के वचन सुनिए कि जिन्हें वरदान मांगने को स्वयं नारायण कह रहे हैं। पहले तो उस 5 साल के बच्चे ने 5 महीने माँ से दूर जाके तपस्या की, ठीक है, कहाँ आजकल ऐसा हो पाता है। ध्रुव जी ने 5 महीने तपस्या की, 5 साल के बच्चे ने, मात्र 5 साल के बच्चे ने। और जब भगवान ने दर्शन दे दिए, खाया, पहले कंदमूल खाए, फिर वो छोड़ दिए, सिर्फ पानी पे रहे, फिर पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा पे रहे, तब नारायण ने दर्शन दिए। नारायण कह रहे हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब ध्रुव जी क्या कहते हैं, नहीं प्रभु, आपसे मिलने से पहले तो आपसे बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। बस इतनी कृपा करो कि मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं और मेरे सिर पर आपका हाथ रहे। नारायण भगवान जगत पिता हैं, वो कहते हैं तुम्हारे सर पे मेरा हाथ भी रहेगा
और तुम मेरी भक्ति में लीन भी रहोगे। ये दोनों बातें मैं तुम्हारी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूँ कि 36,000 साल तक तुम अपने पिता की गद्दी पर राज करोगे और अंत में मेरे धाम आओगे, बैकुंठ में आओगे, मेरे पास आओगे। ये वरदान देके नारायण चले जाते हैं। अब जिसको नारायण ने दर्शन दिए हो उसकी तो चर्चा चारों तरफ होनी है। जिसको नारायण ने दर्शन दिए हो, और वो भी 5 साल के बच्चे को नारायण ने दर्शन दिए थे, तो इस बात की चर्चा तो दूर दूर तक फैल गई, बहुत दूर दूर तक फैल गई। ये खबर राजा उत्तानपाद के महल में भी पहुंची। मनु महाराज के बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद के बेटे ध्रुव और उत्तम, तो यानी मनु के पोते हो गए ध्रुव। और मनु जी कौन थे? जो सृष्टि की जो रचना की शुरुआत हुई थी वो मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा से हुई थी, और ये मनु महाराज के पोते ध्रुव जी। तो मनु महाराज बेटा तो उनका बेकार निकला उत्तानपाद, तो वो अपने पोते की इस उपलब्धि से बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि पोते ने परिवार का नाम रोशन कर दिया, नारायण ने दर्शन दिए उसको। तो 36,000 साल तक ध्रुव जी ने, जब ध्रुव जी पहुंचे महल तो दोनों माताओं ने उनका स्वागत किया, बड़ा उनकी आरती उतारी गई, सब कुछ अच्छे से उनका स्वागत किया गया। 36,000 दोनों माताएं साथ में महल के अंदर रहीं। उत्तानपाद को देर से आई पर बुद्धि आई, वो तपस्या करने वन में चले गए। दोनों माताएं यहाँ साथ में रहीं। ध्रुव जी ने अपने छोटे भाई उत्तम को भी बहुत प्रेम और स्नेह से अपने साथ रखा, 36,000 वर्ष राज्य किया। उसके बाद जब उनका शरीर पूरा हो गया और नारायण जी के पार्षद ध्रुव महाराज को लेने आए, तो ध्रुव जी चल दिए उनके साथ। लेकिन जब चले तो उन्हें एकदम याद आया, मेरी माता तो वहीं रह गई, मैंने अपने माता को तो भूल ही गया। तो इस पर भगवान विष्णु के, नारायण जी के जो पार्षद हैं वो क्या कहते हैं कि जिस माँ ने ऐसी संतान को जन्म दिया हो उस माँ को कोई कैसे भूल सकता है। आपसे पहले आपकी माता को ले जाया गया है, तो माँ और बेटे दोनों साशरीर बैकुंठ को जाते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। तो यही प्रसंग है आज ध्रुव जी का, जो मनु महाराज के पोते, उत्तानपाद के पुत्र, 5 साल का बालक जिसने इतनी कठोर तपस्या की। तो यही जो व्यास जी हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखी है, वो कहते हैं कलयुग की जय, कलयुग की जय, कलयुग की जय। ऐसा इसलिए कहते हैं कि पहले भगवान को पाना, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान को पाना कितना कठिन काम था। हजारों साल लोग तपस्या करते थे, 5 साल के बच्चे ने भी इतनी तपस्या की। और कलयुग में भगवान को पाना, भगवत प्राप्ति बहुत ही सरल कर दी गई है। देवता तक कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, जिसमें हमने जन्म लिया है। देवता भी कलयुग में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति सबसे सरल साधन है। एक तो हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ, यही भगवत प्राप्ति के साधन है। इन्हीं से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतनी आसानी से भगवान मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, जय संतोषी माँ।